जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। संगत जी जय गुरु जी, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का जो उन्होंने सेवा बख्शी है। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए लाइव, ताकि हम अपना प्यारा सा सत्संग शुरू कर सके, जो कि बहुत ही स्पेशल सत्संग है। हर सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है, और ये भी उनमें से एक है। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, और गुरु जी हमेशा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। हालांकि मुझे कमेंट्स अभी शो नहीं हो रहे हैं, कुछ शो नहीं हो रहा है। आई होप आपको आवाज़ ठीक से आ रही है, और जो भी ऑनलाइन है मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से यस टाइप कर दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से यहाँ से टाइप कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए लाइव, ताकि हम अपना प्यारा सत्संग गुरु जी महाराज ने जो सेवा बख्शी है वो शुरू कर पाए। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगी, और सॉरी बोलना चाहूँगी गुरु जी महाराज से। लास्ट टाइम भी मैं नहीं आ पाई थी, बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी थी, और गुरु जी महाराज ने ही दर्शनों के लिए बुलाया था, अपने दर्शनों के लिए दिल्ली बड़े मंदिर बुलाया था। तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सॉरी इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी, और मैं गुरु जी से ऐसी बातें कर रही थी और गुस्सा हो रही थी कि गुरुजी कई बार हम होता है ना कि हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, हम अपसेट होते हैं, और हम गुरुजी महाराज से कंप्लेन करने लग जाते हैं, और हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, ऐसा क्यों नहीं है या वैसा नहीं। हम गुरुजी महाराज से बहुत कुछ डिस्कस करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि गुरुजी महाराज हम सबके लिए जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था मेरे साथ भी, लेकिन मैं जो थी वो कंप्लेन कर रही थी, और इस चक्कर में मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी अगर मन अच्छा ना हो अंदर से, और मैं कैसे सत्संग कर पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी सत्संग। पर ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गुरुजी महाराज ये जो सेवा हमें बख्शते हैं वो गुरुजी की आज्ञा से होती है, और ये हमारे लिए होती है। हम किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज से सॉरी बोलूँगी कि गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, और हमसे तो गलती होती रहती है, हमें क्षमा कीजिए। और बिल्कुल हमारी बुद्धि को सही रखिए, मेरी बुद्धि को सही रखिए कि आज के बाद ऐसा कभी मेरे मन में विचार भी ना आए कि जो गुरुजी महाराज ने जो सत्संग की सेवा बख्शी है हम कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी करवा रहे हैं। और जो सत्संग करवाना है, बुलवाना है, वो भी गुरुजी को पता है, और किस तक मैसेज क्या पहुंचाना है वो भी गुरुजी को पता है। तो हम कुछ नहीं है बीच में, जो करवाने वाले हैं वो गुरुजी हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। सबसे पहले ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी महाराज ने दर पे बुलाया वहाँ पे बड़े मंदिर, और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।
जो बड़े मंदिर बुलाया। और दूसरा ये कि आज एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग, ये छोटा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। और जब जिस दिन संगत जी गुरु जी महाराज ने दरबार पे बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, तो उस दिन जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे मन में कुछ बहुत उथल पुथल चल रही थी, कुछ सवाल जवाब चल रहे थे, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड चल रही थी अपने मन में ना, बहुत सारी बातें सोच रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। तो मेरे मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि गुरुजी मैं तो आपकी बहुत ही नालायक बेटी हूँ। मैं बार बार यही बात घूम फिर के बस पूरे मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर रही थी और दरबार में अंदर हम सारे फैमिली मिल के गए थे। ये भी गुरुजी की देखिए अपनी एक जो भी कह लीजिए कि गुरुजी की कृपा है। तो जब हम सब गए तो हम जब अंदर जा रहे थे तो मेरे बस अंदर से लेके पूरे जब एंट्री भी की सब जगह की, तो मैं यही बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मैं तो आपकी नालायक बेटी हूँ। बस बेटी और बेटी बस वही घूम रहा था मेरे मन में। मैं गुरुजी को यही बोलती रही, बार बार यही दोहराती रही, मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, और ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोल रही थी। और पता नहीं आप मुझे अपनी बेटी मानते हो कि नहीं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ये है वो है, मतलब हम गुस्सा हो जाते हैं गुरुजी से, या हम ऐसे बोल देते हैं कई बार, या हम इम्पल्सिव हो जाते हैं आउट ऑफ पेशेंस, कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान भटक जाता है। भटक इन द सेंस कि इंसान बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऐसे वैसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। तो मैं जब दरबार में जब एंटर की तो मेरे मन में बस वो एक ही बात बार बार घूम रही थी कि गुरुजी मैं तो आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं तो आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, बस बार बार यही माइंड में घूम रहा था। और अंदर गुरुजी महाराज ने बुलाया, माथा टेका, और उसके बाद जब हम अंदर हॉल में पहुँचे, लंगर हॉल में पहुँचे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो चाय प्रसाद था, तो पहले मेरी डॉटर ने मना कर दिया कि चाय प्रसाद नहीं देंगी, नहीं लेगी वो। और उसके बाद क्या हुआ कि वो चाय प्रसाद मेरा उसने ले लिया। कहती मम्मा मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसको छोटी है, उसको मिर्ची लगती है, तो उसने मेरा चाय प्रसाद ले लिया। तो अब मैं सोचने लग गई कि मैं क्या करूँगी, मेरे को भी चाय प्रसाद चाहिए था। तो तो मेरी जो दीदी है उन्होंने बोला कि, मेरी जो कज़न दीदी है उन्होंने बोला कि तुम ले लो, उठ के गुरुजी से बोलो, गुरुजी से संगत जी अपना सेवादार अंकल से बोलो। तो मैंने उठी और मैंने उनको बोला कि अंकल जी ऐसा है कि मेरी डॉटर ने मेरा प्रसाद ले लिया है, तो आप मुझे एक चाय प्रसाद। तो उन्होंने बोला ज़रूर आप लो, आप एक क्यों, आप दो लो। तो मैंने कहा अंकल एक ही चाहिए। कहते नहीं नहीं आप दो लो। तो उन्होंने मुझे दो डबल चाय प्रसाद दे दिया और मैं लेके आ गई, और फिर वो हमने वो पी लिया चाय प्रसाद। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, ऐसे वो सुनते हैं छोटी छोटी बातें। फिर आगे हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और हम घर वापस आ गए। संगत जी पूरे रास्ते में यही सोचती रही, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे और फरीदाबाद में थे, तो मैं यही पूछ रही थी। मैं गुरुजी से बार बार मेरे माइंड में ये चल रहा था, गुरुजी मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छी बेटी, पता नहीं, बस मेरे मन में मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। और पता नहीं आप मुझे मानते भी हो, शायद हो सकता है कि मैं मतलब कि हम कई बार ऐसी बातें करते हैं गुरुजी से, तो मैं गुरुजी को पूछ रही थी, अपने मन ही मन मेरे में ऐसी बातें चल रही थी। तो संगत जी आप देखिए, हम रात को जब हम आ गए तो उसके बाद हम चेंज वगैरह करके, अंधेरा हो रहा था, मतलब शाम का टाइम था, तो बच्चे जिद करने लगे कि चलो हम मार्केट चलते हैं। तो हम मार्केट के लिए निकले, और वहाँ क्या हुआ संगत जी की मतलब कुछ ही दूरी पे अभी हम निकले ही थे, तो वहाँ पे एक अंकल, हम ना एक जूस की शॉप पे खड़े थे वहाँ पे, तो एक अचानक से एक अंकल आते हैं। तो मैं थी और मेरी कज़न थी, उसकी बेटी थी और मेरी बेटी थी, हम 4 लोग थे। तो मेरी बेटी वो शॉप पे डांस कर रही थी, जूस की शॉप पे मेरी बेटी वहाँ डांस करने लग गई। तो जब वो डांस करने लग गई तो एक वहाँ पे अचानक से एक अंकल आए, उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और वो वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो वो अंकल ने मेरी डॉटर को बोला कि डांस कर रही हो तुम? तो वो कहती हाँ। तो फिर उन्होंने उसको पूछा तुम्हारी मम्मी कौन है?
तो मैं बोलने लगी तो उन्होंने उन्होंने बोला कि ऐसे उन्होंने मुझे मतलब, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी कौन है, मेरी बेटी को बोला उस अंकल ने जिन्होंने वाइट कुर्ता पजामा पहना था, उन्होंने बोला तुम्हारी मम्मी कौन है। तो उन्होंने बोला, उसने मेरी तरफ इशारा किया मेरी डॉटर ने, तो उन्होंने अंकल ने सिर्फ एक ही बोला वर्ड, ये तो मेरी बेटी है। तो संगत जी उन्होंने बस ये 2 बार यही बोला, ये तो मेरी बेटी है। ना वो अंकल मुझे जानते थे, ना मैं उनसे कभी मिली, बिल्कुल एक अननोन पर्सन, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। और वो अंकल ने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ और जूस की शॉप पे खड़े हैं और वो मुझे बोलते हैं, मेरी डॉटर को बोलते हैं, अरे ये तो मेरी बेटी है। तो संगत जी आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मतलब मैं पूरा, जब मैं बड़ी मंदिर में जा भी रही थी तो मैं बार बार बस मेरे माइंड में यही चल रहा था, बेटी बेटी बेटी। गुरुजी मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, गुरुजी आप मुझे बेटी मानते हो, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मतलब मैं लायक नहीं हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। मैं बार बार गुरुजी को यही बोली जा रही थी। और संगत जी वो बेटी शब्द जब मैंने सुना, जब उन्होंने अंकल ने एक बार बोला और दोबारा बोला ये तो मेरी बेटी है, तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मतलब अंकल ने ये बोल दिया। और मतलब मैं एकदम से इंस्टेंटली जब उन्होंने वो दोबारा बोला तो मेरे को वो वर्ड याद आ गया कि आज पूरा दिन मैं गुरुजी से यही पूछ रही थी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे अपनी बेटी मानते हो। तो उन्होंने जब ये बोला ना ये तो मेरी बेटी है, तो मैं इतनी हैरान हो गई। अब सोचने वाली बात है, हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस है, बट एक ही दिन में आप मानिए कि सुबह मैं गई हूँ और अचानक कोई ऐसे बोल रहा है कि ये तो मेरी बेटी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि कोई ऐसे आपको अचानक से मिले, वो भी जूस शॉप पे, और न एक बिल्कुल ही अलग शहर में, और आप किसी को जानते तक नहीं हो, और वो आपसे ना वो आपको जानते हैं, और वो अचानक से, वो अकेले ही थे अंकल, और वो जूस की शॉप पे जूस लेने आए थे और पीने आए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और शहर का हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, दूसरी बात कि बेटा आपका पहरावा बहुत अच्छा है, मैं लोगों को देखता हूँ कि लोगों ने आजकल कैसे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन आप लोगों का पहरावा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ब्लेसिंग दी और बस फिर वो वहाँ से चले गए। बस उन्होंने ये 2 बातें की और वो वहाँ से चले गए। और संगत जी मैं मतलब मैं बिलीव तो, ऑब्वियसली बिलीव तो करना ही करना है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है। और गुरुजी महाराज कैसे अपने बच्चों को इतना इतना प्यार करते हैं, कैसे जो मेरे माइंड में सुबह से जो थॉट चल रहा था कि गुरुजी क्या मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी सबसे नालायक बेटी हूँ, आप मुझे अपनी बेटी मानते हो। मतलब मैं शायद सुनना चाह रही थी गुरुजी के मुंह से, मेरे माइंड में कुछ चल रहा था और मैं गुरुजी की शायद, लेकिन मैंने बोला नहीं गुरुजी को वहाँ जाके, मैंने गुरुजी के दरबार पे जाके ये नहीं बोला कि गुरुजी आप मुझे कुछ प्रूफ करो, या आप मुझे कुछ बोलो, या आप मुझे कोई साइन दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला गुरुजी को। मैंने सिर्फ और सिर्फ बस मेरे मन में ये भाव आया था कि मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, दैट्स इट। और गुरुजी ने ऐसे लगा कि सामने से आके वो बोल दिया कि जब उन अंकल ने बोला कि अरे ये तो मेरी बेटी है, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और मैं गुरुजी से सॉरी ज़रूर बोलना चाहूँगी, बार बार गुरुजी सॉरी कि हमारे मन में ये बात, मेरे मन में आई भी कैसे, कि क्योंकि मेरा जो मन था, मतलब क्योंकि मैं अपसेट चल रही थी, तो मैंने सोचा देखिए ये कोई लिंक नहीं है कि हम अपसेट हैं तो हम सत्संग शेयर नहीं करेंगे। मैं ये सोच रही थी कि मेरा मन अपसेट है तो मैं सत्संग कैसे शेयर करूंगी, क्यों, क्योंकि सत्संग करना है तो आपका मन अंदर से खुश होना चाहिए। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज ने अपने आप सब कुछ बदल दिया। जो मेरा मन इतने दिनों से अपसेट हो रहा था, या मैं घबरा रही थी, जो भी मेरे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, वो गुरुजी ने कैसे अपने आप ठीक कर दिया। और अपने आप आज गुरुजी महाराज ने नीलम आंटी के थ्रू मैसेज आया और इतना उन्होंने प्यार दिया। और तुम मतलब गुरुजी महाराज ऐसे अपनी संगत को कनेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी मन में आना भी नहीं चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं। और हमारे मन में अगर कोई थॉट भी आया है, अगर छोटे से छोटा थॉट भी आया है, मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि हमारे मन में कई बार सवाल होते हैं, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, दिक्कतें चल रही होती हैं, जो हम शायद लोगों से शेयर नहीं कर पाते, या हम किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं, ये काम को लेके हमारे मन में टेंशन चल रही है। गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी नोज एवरीथिंग, गुरुजी को हर चीज़, एवरीथिंग, मतलब हमारे मन में क्या सवाल आया है, हम क्या चाह रहे हैं,
हम हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी उथल पुथल चल रही है, ये सब गुरुजी को पता है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि हम सब्र नहीं कर पाते हैं कई बारी, और ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, और हमारे मन में बहुत सारे बातें आ जाती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज उन सब सवालों का जवाब देते हैं सही टाइम पर, जो गुरुजी को पता है कि हमारे लिए सही है। और हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, और गुरुजी हमेशा में एक गुरुजी कहलवाते हैं कि गुरुजी हम सबको इक्वली प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सॉरी संगत जी, मुझे किसी के भी कमेंट नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सबको जय गुरुजी बोलती हूँ, जो भी कनेक्ट कर रहे हैं या बाद में भी कनेक्ट करेंगे, आप सबको जय गुरुजी। तो हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, और हम सबके मन में क्या चल रहा है ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं। तो अब चाहे कुछ परेशानी है, या चाहे कुछ पर्सनल से पर्सनल जो भी हमारी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, गुरुजी नोज एवरीथिंग बस। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये इट वाज लाइक कि मेरे लिए ये बहुत प्यारी बात है, ये एक बहुत बड़ा अपने में सत्संग है कि गुरुजी महाराज जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमको लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, या कोई कोई मतलब, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जहाँ हमें ये लगता है ना कि कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम सिर्फ गुरुजी ही सॉल्व कर सकते हैं। और उस अंधेरे में से, उस प्रॉब्लम में से गुरुजी ही हमें निकाल सकते हैं, और हमारी लाइफ में जो डायरेक्शन है वो हमें गुरुजी ही दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत प्यारा सत्संग है, और रीसेंट क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, मंडे के दिन ही गुरुजी महाराज ने दर्शनों के लिए बुलाया था, और आज फ्राइडे है, और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर, और आपने अपने दर्शन दिए, और इतना प्यार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, दरबार पे बुलाया आपने, ब्लेस किया आपने। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि ये गुरुजी को पता होता है, गुरुजी नोज कि हमारी लाइफ में कैसी क्या इश्यूज चल रहे हैं। और ये बहुत नेचुरल चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, तो लाइक कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, और वो है जय गुरुजी। सॉल्यूशन सिर्फ इसी में है कि हम बस गुरुजी का शुक्राना करें और वेट करें। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रोना ज़रूर आता है, तकलीफ़ें होती हैं, तो परेशानी भी होती है, और दुख भी होता है, लेकिन उस दुख का जो सॉल्यूशन है वो किसी और के पास नहीं हो सकता, वो सिर्फ गुरुजी महाराज के पास हो सकता है। तो हमें हर पल शुक्राना ही करना चाहिए, और गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि हमको आपने ही प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालना है, और आपने ही सॉल्यूशन देना है। तो बस सबके लिए ये अरदास है कि गुरुजी सर्वदा भला करना, सबके लिए ये गुरुजी कहते हैं ना कि सबके लिए मांगो, अपने लिए और सबके लिए मांगो, कि सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका भला करना। और कोई भी गलती हुई हो, और मैं बार बार गुरुजी से यही माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी, हमारे मन में कई उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं, जब क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है, लेकिन हमारा जो अपने गुरु महाराज के साथ जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट है, ठीक है। और वो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि गुरुजी जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए अगर हम अपने परमानेंट गुरु के ऊपर शक कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। और टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए अगर हम भटक जाएं, तो वो भी हमारी ही गलती है। तो वो बस ये मान के चलें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो मेन सॉल्यूशन है वो है बस गुरुजी से जुड़े रहना, गुरुजी के चरणों में जुड़े रहना, और टोटल सरेंडर, जो कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बार बार आ ही जाता है, हमारा माइंड बस हर चीज़ में आगे आ ही जाता है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना दिमाग बाहर रख के आओ, उसको दरबार में लाने की ज़रूरत नहीं है, दिल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हम गुरुजी से यही अरदास करेंगे कि गुरुजी हमें भी बस 100% अपने साथ कनेक्ट कीजिए। यही बस आपसे विनती है कि आपका बस जो आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है, बस वो ना छूटे कभी भी, क्योंकि गुरुजी ने पकड़ा तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो गुरुजी क्षमा करें। और बस मैं आज का सत्संग जो है, जो कि ये बहुत बहुत प्यारा सत्संग है,
और शॉर्ट, गुरुजी जैसे हमेशा कहते हैं कि कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, तो वो सत्संग को भी मैं शॉर्ट और स्वीट ही रखूँगी। और क्योंकि मुझे किसी के भी यहाँ पे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, तो मैं सबको जय गुरु जी बोलूँगी। और गुरुजी महाराज आपसे यही विनती है कि अगेन अपनी सेवा में ही रखिए, अपने चरणों में ही रखिए, और हमारे मन में कभी घमंड ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं, और ये हमारे लिए ही है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी, और जब नेक्स्ट टाइम गुरुजी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।